वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मधुमिता वर्मा। लगातार आप खबरों में देख रहे होंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, वो अपने कई बेतुकाब बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वो चाहे रामचरितमानस को लेकर हो, धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी कहना हो या फिर संतों, महंतों और धर्माचार्यों को आतंकवादी कहना हो। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों से समाजवादी पार्टी में भूचाल आ गया है। पार्टी को रेत की तरह फिसलते देख अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद शायद अब न्यूज चैनल में होने वाली डिबेटों में अब कोई सपा पार्टी के नेता नजर नहीं आने वाले। लेकिन इस खबर को बताने से पहले आपको बता दें कि पार्टी ने नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी की दो नेत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वो इसलिए क्योंकि दोनों नेत्रियों ने अपने ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खड़ी हो गई। समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत सपा नेता डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों ने ही सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही पार्टी रोली तिवारी और ऋचा सिंह को लेकर विचार विमर्श कर रही थी। इसी के चलते दोनों को कल पार्टी से निकाल दिया गया। इस बात की पुष्टि समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से की गई। आपको बता दें कि सपा नेता और विधान पार्षद स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले महीने एक बयान में श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को दलितों और महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिसे लेकर उनके खिलाफ सख्त समाज में खासी नाराजगी व्याप्त है। इसके बाद सपा नेता रोली तिवारी मिश्रा ने अपने ट्विटर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान संबंधी एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें रोली ने सवाल उठाया कि 2012 में रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, इस नारे के साथ अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। क्या मानस का मुद्दा लेकर सपा दोबारा सरकार बना पाएगी? अगर आप डॉक्टर ऋचा सिंह और रोली तिवारी के बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए आपको बता देते हैं। डॉक्टर ऋचा सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ऋचा सिंह ने प्रयागराज से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनके हाथ जीत नहीं लगी। ऋचा सिंह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस के बयान पर सोशल मीडिया पर जमकर आलोचनाएं की थी, जिसके फलस्वरूप पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं सपा सरकार में राज्य महिला आयोग की सदस्य व प्रदेश प्रवक्ता रही रोली तिवारी ने रामचरितमानस की पंक्तियों को लेकर पिछले दिनों सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी का रोली तिवारी ने विरोध किया था, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी। रामचरितमानस सम्मान यात्रा निकालने का ऐलान तक कर दिया था। इसके बाद पार्टी ने नाराजगी जाहिर करते हुए बृहस्पतिवार को रोली तिवारी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि वर्तमान में इनके पास कोई दायित्व नहीं था। रोली तिवारी का कहना है कि वह राम में आस्था रखती हैं। 16 वर्षों से पार्टी की कार्यकर्ता रही, उन्हें निकाले जाने का कोई दुख नहीं है। उन्होंने कहा जो राम चाहेंगे अब वही होगा। वहीं जिला अध्यक्ष लाल सिंह लोधी का कहना है कि पार्टी ने पूर्व में ही धार्मिक बयानबाजी को प्रतिबंधित किया था। सभी नेताओं को हिदायत भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्व प्रवक्ता ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिए। अब आते हैं पहली और बड़ी खबर पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अगर हिंदू मुसलमान पर न्यूज चैनलों में डिबेट हुई तो अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इसका बाइकआउट करेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर बहस हुई तो भी पार्टी के नेता इसमें शामिल नहीं होंगे। ये तय हुआ है कि धार्मिक मुद्दों से पार्टी दूर रहेगी। इन मुद्दों पर आगे से अब सिर्फ अखिलेश यादव ही बयान देंगे। उनके इस फैसले के बारे में पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को बता दिया गया है। प्रवक्ताओं का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा फोन पर भी सभी प्रवक्ताओं को सूचित कर दिया गया है। धार्मिक मुद्दों पर बहसबाजी से बचने के फैसले पहले भी हुए हैं। इसे ना मानने वाले कुछ प्रवक्ताओं पर कार्रवाई भी होती रही। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर हंगामा मचा है। पार्टी के कुछ नेता भी नाराज हैं।
और बीजेपी भी इस मुद्दे के बहाने समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी साबित करने में लगी है। इस विवाद में अखिलेश यादव अंगद की तरह स्वामी के साथ खड़े हैं, पर अब खतरा इस बात का भी है कि कहीं ये मामला आगे बढ़कर भगवान राम के विरोध में न चला जाए। बीजेपी तो इसी कोशिश में लगी है। अगले लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव का एजेंडा दलितों और गैर यादव पिछड़ों को जोड़ने का है। मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा और यादव मतलब MY समीकरण तो पहले से उनके साथ है, लेकिन इस गणित से समाजवादी पार्टी अगले चुनाव में बीजेपी के विजय अभियान को नहीं रोक सकती। इसलिए उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड मतलब कमंडल के मुकाबले मंडल की राजनीति पर चलने का फैसला किया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह तय किया है कि अब पार्टी के लोग ऐसे किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होने का खतरा हो। ऐसा होने पर फायदा बीजेपी का होता रहा है, इसलिए अखिलेश यादव इसमें अपना हाथ नहीं डालना चाहते। समाजवादी पार्टी ने ऐसे 17 टॉपिक्स चुने हैं जिन पर अब पार्टी के प्रवक्ता ना तो कोई बयान देंगे और ना फिर मीडिया में किसी डिबेट में शामिल होंगे। अखिलेश ने प्रवक्ताओं से कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान और गरीब से जुड़े मुद्दे पर ही फोकस करेंगे। जातिगत जनगणना की मांग की जोर शोर से उठाया जाए, जिससे बीजेपी के लिए परेशानी हो सकती है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी में पिछड़ी जात के कुछ नेता भी सार्वजनिक रूप से इस मांग का समर्थन भी कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने एक न्यूज चैनल पर अपने प्रवक्ताओं को न भेजने का फैसला किया है। ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि बीती 15 फरवरी को लखनऊ के ताज होटल में आयोजित एक टीवी कार्यक्रम में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और सपा पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच तीखी झड़प हो गई। इस दौरान महंत राजू दास का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने उन्हें जमकर पीटा, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि होटल के बाहर महंत राजू दास के समर्थकों ने उन पर भाला और तलवार से हमला किया। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने महंत राजू दास पर हमला किया। महंत राजू दास ने कहा है कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस करूंगा क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने उनको पीटा है। उन्होंने कहा वे 4 लोग थे और स्वामी प्रसाद के पास 50 से अधिक लोग थे। मौर्य ने अपने समर्थकों से उनको मारने को कहा और वह उनके ऊपर टूट पड़े। समाजवादी पार्टी में भूचाल तब से शुरू हुआ जब श्री रामचरितमानस पर सबसे पहले विवादित बयान बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद ने दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद ने भी श्री रामचरितमानस को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया। ऐसे में दोनों नेता साधु संतों के निशाने पर आ गए हैं। चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की गई है। प्रयागराज में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी दोनों नेताओं के विवादित बयान की कड़ी निंदा की है। महंत राजू दास ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के गर्दन काटने का भी ऐलान किया है। तो ये थी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। बनी रहेगी बड़ी खबर पर हमारी नजर देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।